टीपू सुल्तान मैसूर के सुल्तान हैदर अली के सबसे बड़े बेटे थे। सन 1782 में वो अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठे थे। शासक के रूप में उन्होंने अपने प्रशासन में कई नवाचारों को लागू किया था। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने फ्रांसीसियों के साथ मिलकर इस संघर्ष में अपने पिता की नीति को जारी रखा। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई युद्ध लड़े और राज्य की पूर्ण रूप से रक्षा भी की। आइए इस वीडियो के माध्यम से टीपू सुल्तान, उनके जीवन और कई रोचक तथ्यों के बारे में जानते हैं। टीपू सुल्तान मैसूर साम्राज्य के एक प्रसिद्ध शासक थे। वे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्धों में अपनी बहादुरी और साहस के लिए जाने जाते हैं। उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ अपनी प्रखर लड़ाई के लिए भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। उन्होंने सुल्तान के शासन के तहत क्षेत्रों को जीतने की कोशिश की थी। मैंगलोर की संधि, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए हस्ताक्षर किए थे, वह आखिरी मौका था जब एक भारतीय राजा ने अंग्रेजों के साथ नियमों को ध्यान में रखकर एक संधि की थी। उनके पिता के फ्रांसीसियों के साथ राजनयिक और राजनीतिक संबंध भी थे। इस प्रकार टीपू सुल्तान को एक युवा व्यक्ति के रूप में फ्रांसीसी अधिकारियों से सैन्य प्रशिक्षण भी मिला था। शासक बनने के बाद अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने फ्रांसीसियों के साथ मिलकर अपने संघर्ष में पिता की नीति को जारी रखा। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई युद्ध लड़े, अपने राज्य की पूर्ण रूप से रक्षा की और चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में लड़ते समय उनकी मृत्यु हो गई। आइए जानते हैं उनकी जीवन शैली और उनसे जुड़े कुछ अन्य रोचक तथ्यों को। 10 नवंबर 1750 में टीपू सुल्तान का जन्म देवनहल्ली शहर यानी बेंगलुरु, कर्नाटक में हुआ था। इनके पिता हैदर अली दक्षिण भारत में मैसूर साम्राज्य के सैन्य अफसर थे, जो कि सन 1761 में मैसूर के वास्तविक शासक के रूप में सत्ता में आए थे। हैदर अली पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु तब भी उन्होंने अपने बेटे टीपू सुल्तान को शिक्षा दिलवाई। क्या आप जानते हैं कि 15 साल की उम्र में टीपू सुल्तान ने 1766 में हुई ब्रिटिश के खिलाफ मैसूर की पहली लड़ाई में अपने पिता का साथ दिया था। हैदर अली संपूर्ण दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली शासक बने और टीपू सुल्तान ने अपने पिता के कई सफल सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ ही आपको बता दें कि टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली ने टीपू सुल्तान का नाम फतेह अली खान साहब रखा था, लेकिन एक स्थानीय संत जिनका नाम टीपू मस्तान औलिया था से प्रभावित होकर उन्हें अक्सर टीपू बुलाया जाने लगा और इस तरह उनका नाम टीपू सुल्तान पड़ा। टीपू सुल्तान को आमतौर पर मैसूर के टाइगर के रूप में जाना जाता है। इस जानवर को उन्होंने अपने राज्य के प्रतीक के रूप में अपनाया था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार टीपू सुल्तान एक फ्रांसीसी मित्र के साथ जंगल में शिकार कर रहे थे, तब वहां एक बाघ उनके सामने आ गया। उस समय उनकी बंदूक काम नहीं कर पाई और बाघ उनके ऊपर कूद गया और उनकी बंदूक भी जमीन पर गिर गई। वो बिना डरे कोशिश करके किसी तरह बंदूक तक पहुंचे, उसे उठाया और बाघ को मार गिराया। तभी से उन्हें मैसूर का टाइगर नाम से बुलाया जाने लगा। टीपू सुल्तान नीतियों में काफी तेज थे। उन्होंने अपनी समझदारी के कारण 15 वर्ष की उम्र में ही मालाबार साम्राज्य पर कब्जा कर लिया था। तब उनके पास सिर्फ 2000 सैनिक थे और मालाबार की सेना काफी अधिक थी, लेकिन तब भी उन्होंने फौज का सामना किया। वे डरे नहीं और आखिरकार जीत उन्हीं की हुई। पिता की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान मैसूर साम्राज्य के शासक बन गए थे और इसके बाद उन्होंने अंग्रेजों की अग्रिमों की जांच करने के लिए मराठों और मुगलों के साथ गठबंधन भी किया। उन्होंने सैन्य रणनीतियों पर काम करना शुरू किया। सन 1784 में द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों के साथ मैंगलोर की संधि भी की थी। हम आपको बता दें कि शासक के रूप में वो एक काफी कुशल व्यक्ति साबित हुए। उन्होंने अपने पिता की छोड़ी हुई परियोजनाओं जैसे सड़कें, पुल, प्रजा के लिए मकान और बंदरगाह इत्यादि को पूरा करवाया। युद्ध में रॉकेट, लोहे से बनी हुई मैसूरियन रॉकेट और मिसाइल का निर्माण किया। उन्होंने ऐसा अद्भुत सैन्य बल तैयार किया जो कि जरूरत पड़ने पर अंग्रेजों को नुकसान पहुंचा सके। उन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार किया, कई योजनाएं बनाई। त्रवंकोर पर भी उनकी नजर थी, जिसके तहत उन्होंने वहां के महाराजा के खिलाफ हमले का शुभारंभ किया। महाराजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद ली और सन 1790 में टीपू सुल्तान पर हमला किया। यह लड़ाई तकरीबन 2 वर्षों तक चली और सन 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, जिसके कारण मालाबार और मैंगलोर को मिलाकर टीपू सुल्तान को कई प्रदेशों को खोना पड़ा। कई प्रदेशों को खोने के बाद भी टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ चुप नहीं बैठे। सन 1799 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों और निजामों के साथ मिलकर मैसूर पर हमला किया। यह चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध था, जिसमें अंग्रेजों ने मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर कब्जा कर लिया था और टीपू सुल्तान की हत्या कर दी। टीपू सुल्तान की तलवार का वजन लगभग 7.5 किलो था और तलवार पर रत्न जड़ित बाग बना हुआ था। ऐसा कहा जाता है
कि आज के समय में उनकी तलवार की कीमत लगभग 21 करोड़ रुपए है। क्या आप जानते हैं कि फ्रांस में बनाई गई सबसे पहली मिसाइल के आविष्कार में यदि किसी का सबसे अधिक दिमाग था तो वो स्वयं टीपू सुल्तान और हैदर अली थे। उन्होंने जिस रॉकेट का आविष्कार किया था वो आज भी लंदन के एक म्यूजियम में रखा हुआ है। हम आपको बता दें कि अंग्रेज इसे अपने साथ ले गए थे। टीपू सुल्तान ने बहुत ही कम उम्र में शूटिंग, तलवारबाजी और घुड़सवारी सीख ली थी और यही कारण था कि उन्होंने अपने पिता के साथ युद्ध में 15 साल की उम्र में ही भाग ले लिया था। टीपू सुल्तान को बागवानी का काफी शौक था। ये इस बात से पता चलता है कि विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के साथ उनके अधिकांश पत्राचार हमेशा बीजों और पौधों की नई किस्मों के लिए अनुरोध को लेकर होते थे। उन्हें बेंगलोर में 40 एकड़ लालबाग बॉटनिकल गार्डन की स्थापना के लिए भी जाना जाता है। टीपू सुल्तान दक्षिण भारत को अंग्रेजी हमलों से लंबे समय तक बचाते रहे। अंत में आपको बता दें कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने टीपू सुल्तान को दुनिया का पहला युद्ध रॉकेट इनोवेटर कहा था।